जी अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, कैसे आप लोग? ठीक हैं, खैरियत से? आज इंशाअल्लाह ताला हम जो प्रोग्राम शूट कर रहे हैं, इसका मकसद एक तो दुखी इंसानियत की खिदमत है, दूसरा ये मौजू है ब्लड कब और कैसे और कितने वक्फे से देना चाहिए। तो ख़वातीन व हज़रात, इस मौजू को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं डॉक्टर अकील जावेद AJ हेल्थ हिस्ट्री एजुकेशनल TV के नाम से अपना YouTube चैनल चलाता हूं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, वीडियो को अगर पसंद आए शेयर कर दें और बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि इंटरनेट की दुनिया बहुत बड़ी है, कौन किस वक्त गुम हो जाए कोई पता नहीं। आते हैं जी मौजू की तरफ। तो मौजू है कि खून हमें कितने वक्फे से देना चाहिए। वैसे तो एक सेहतमंद इंसान खून देता रहे कोई मसला नहीं है, लेकिन एज फैक्टर्स वगैरह भी इसमें काउंट करते हैं। नौजवानों को चाहिए कि खून को मतलब देते रहना चाहिए उनको, और ये रैपिडली दोबारा भी बन जाता है, तो कोई सेहत का इतने इश्यूज़ इतने क्या, बल्कि नौजवान अगर खून दे तो सेहत का बिल्कुल भी इशू नहीं बनता, बल्कि रिकंस्ट्रक्शन होती है बॉडी में। ये समथिंग इट इज़ हेल्पफुल और सेहतमंदाना एक्टिविटी है। तो आते हैं जी कोर हमारा जो सब्जेक्ट है कि हमें कितने अरसे बाद या कितने वक्फे बाद खून को देना चाहिए। तो इसमें रिकमेंडेशंस हैं 8 वीक्स, 8 हफ्ते के बाद कम से कम खून देना चाहिए। अगर 8 हफ्तों को हम कैलकुलेट करें तो 7 दिन होते हैं एक हफ्ते में, 7 7 12 7 7 14 सॉरी, इसी तरह आप इसको मल्टीप्लाई कर ले, 4 हफ्ते 28 दिन हो गए। और इसी तरह अगर 8 हफ्तों की हम बात करें तो ये हो गए 56 डेज़। तो कम से कम 56 दिनों का इंतज़ार किया जाना चाहिए। 8 वीक की रिकमेंडेशंस है हेल्थ के जो स्पेशलिस्ट हैं और जो लोग एक्सपर्टीज़ रखते हैं इसमें, तो वो कहते हैं 8 हफ्ते अगर आप खून देते रहें तो कुछ नहीं होता, लेकिन अबाव 40 थोड़ा सा आपको परहेज़ करना है। लेकिन ये जो बच्चे हैं यंग 22 23 24 25 30 साल, इनको चाहिए कि फ्रिक्वेंटली, एक तो दुखी इंसानियत की खिदमत है और इससे बढ़ के कुछ भी नहीं हो सकता कि आप एक ज़िंदगी बचाएं। तो इट्स हेल्पफुल एक्टिविटी और इसके अलावा सेहतमंदाना एक्टिविटी है। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग माय चैनल। दिस इज़ डॉक्टर अकील जावेद। थैंक यू।